हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। और आज हमारा डे 2 है और मैं आपके सामने लेके आया हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जिसके दो टाइप्स थे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इससे पहले हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके सबको समझा था, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी थी सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। तो सॉलिड में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल किसका ज़्यादा हो रहेगा। उसके साथ साथ हमने एक बात करी थी थर्मल गैस की, थर्मल एनर्जी की बात करी थी। उसके साथ हमने इंटर पार्टिकुलर फोर्स का, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। पहला टर्म हमारे सामने जो हमें देखने को मिल रही है वो है प्योर सब्सटेंस। तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस और कैसे इसे हम समझ सकते हैं इजीली, वो मैं थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है। जैसे कि नाम में ही इसके प्योर है, तो कुछ ना कुछ लेना इसका सेम, या फिर सब कुछ सारी चीजें एक जैसी होगी, उससे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पहला मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ प्योर सब्सटेंस का। समझो ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स में सारे के सारे जो मटेरियल होगा, इस बॉक्स का सारा मटेरियल अगर सेम है, तो उसे मैं क्या कह सकता हूं, प्योर सब्सटेंस। यानी कि अगर बॉक्स के अंदर पड़ी एंटिटी पूरी की पूरी एक जैसी है, मानो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन के एटम्स। यानी कि प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो उसके अंदर का एटम होगा, या कोई भी एक मटेरियल है, उसके अंदर की सारी की प्रॉपर्टी, उसका सारा का सारा कंपोजिशन एक ही मटेरियल से मिलके बना होना चाहिए, एक ही एटम से मिलके बना होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज हमने ये एक बॉक्स लिया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल्स को भरना चालू कर दिया। H2O, 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 और ये रहा हमारा H2O। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये एक मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, या मैं ऐसा कहूँ जिस भी मटेरियल से मिलके बना है, उन मटेरियल का कंपोजिशन क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक सिस्टमेटिक मैनर में देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने चार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा है, तो चारों तरफ हमें क्या कंपोजिशन देखने को मिलेगा, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि प्योर सब्सटेंस क्या होगा, या फिर कोई भी एक कंटेनर में प्योर सब्सटेंस है तो आप उसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, अ मटेरियल containing only one type of substance are known as pure substance। ठीक है, हम अगले पेज पे इसको लिख भी देते हैं, अगली स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ आ गया क्या अगली स्लाइड पे, कोई नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, अभी लेते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसकी डेफिनेशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, हम किसको क्लासीफाई करने आए हैं यहाँ पे, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद अपन लिखते हैं। ठीक है, हमें लिखना है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये निकल के आएगी, अ मटेरियल, अ मटेरियल containing only, a material containing only one type of substance, one types of substance are known as प्योर सब्सटेंस। यानी कि कोई भी एक मटेरियल जिसमें कंपोजिशन, उसके सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, एक जैसे ही सारे सब्सटेंस होंगे, उसे हम क्या कह देंगे, प्योर सब्सटेंसेस
कह देंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके अंदर पॉइंट लिखना चाहूं तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल द सैंपल्स, all the samples have same physical and chemical properties, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। या आप कह सकते हो कि जितने भी सैंपल्स हम उसके लेंगे, ये मानो मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, H2O, ये एक दूसरा कंटेनर है। अब अगर आप देखोगे इसका साइज अलग है, इसका साइज डिफरेंट है, तो दोनों का साइज भले ही अगर अलग है, बट अगर मैं कह दूं यहाँ पे भी क्या है हमारे पास H2O और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है H2O, तो दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगी, दोनों वाटर्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। ठीक है, ऑल द सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। अब अगली स्लाइड लेता हूं मैं, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, चलो या फिर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक और टर्म्स होती है कि इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे फिजिकल मेथड्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते, इनटू सिंपल्स substances, simple substances using physical property। यानी कि अगर मैं इसमें कुछ फिजिकल मेथड को यूज करूंगा तो मैं इसे क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं थोड़ी सी स्लाइड्स दे देता हूँ, एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज चाहिए होंगे अपन को, बड़ा कहाँ से होगा ये। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर क्या लिखा था कि हम किसी भी, अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है जो प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। केमिकल प्रॉपर्टी से आप सेपरेट कर सकते हो, बट अगर आप बात करो फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट करना, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ये अब हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपने फिल्ट्रेशन कर लिया, उसका सब्लिमेशन कर लिया, या फिर आप हाथ से अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप्स होते हैं, और प्योर सब्सटेंस को हम क्या क्या चीजों में क्लासिफाई करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल देख लो आप प्योर सब्सटेंस के। एग्जांपल में अपने लिख दिया, एग्जांपल में हमने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, H2O, H2O के बाद हमने लिख दिया H2 गैस, O2 गैस। ठीक है, ऐसे करते करते जितनी भी गैसेज है वो सारी इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, NH3। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की अगर मैं टाइप की बात करूं, तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है एलिमेंट, और दूसरा आता है, पहला आता है एलिमेंट और दूसरा आता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंपाउंड। ठीक है, और अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूंगा तो मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस में
देखो केमिकल क्लासिफिकेशन हम किसकी कर रहे थे, मैटर की। तो प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आ गई, और मिक्सचर्स में भी क्या हो गया, दो फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए। प्योर सब्सटेंस में पहला क्लासिफिकेशन क्या था, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर में था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगली स्लाइड में अपन पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस अगर एक ही तरीके का एटम कंटेन करेगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंट। यानी कि ये देखो ऊपर एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर इसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, दे ओनली कंटेन, दे ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ, they only contain one type of atom, are known as, are known as एलिमेंट। यानी कि अगर किसी भी चीज को एलिमेंट होना है या कोई भी एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम, ये भी एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, जैसे हम इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल आ गया हमारा सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आप लिख दीजिए मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, H2 गैस, O2, N2। ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हो गए, ETC एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी और होती है, एलिमेंट्स cannot be decomposed into simpler substance by chemical methods। यानी कि अभी ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, Na का अरेंजमेंट जो दिखेगा, वो अगर कहीं पे कंटेनर में Na है, ये देखो मान लिया हमारे पास Na है, सोडियम सोडियम सोडियम, तो अब हम इससे और सिंपलर फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर सकते। इससे कुछ प्योर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम इसका क्या है, प्योर सब्सटेंस के दो क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो यानी कि इस, अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस कंटेनर को और क्लासिफाई करना चालू करूं और इसमें कुछ, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसे डिकम्पोज कर दूं किसी सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो पॉसिबल नहीं है बाय केमिकल मेथड। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखना इसको। ठीक है, ये सब चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइन और लिखानी है कि हम कोई भी एलिमेंट को फर्दर और क्लासिफाई नहीं कर सकते सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन नॉट, या चलो दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू, कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर फॉर्म या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड। क्योंकि ये पहले से ही क्या है, सिंपलर फॉर्म में ही है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमेशा सिंपलर ही होता है। यानी कि ये पहले से ही सिंपलर फॉर्म में है, तो हम इसे और ज्यादा क्लासिफाई नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो एलिमेंट्स के एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए थे, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन O2 है, H2 है। ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, हमारे एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, एलिमेंट हम यही खत्म करते हैं, इसके बारे में अगर आगे कहीं और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बट अब हम चालू करते हैं कंपाउंड्स। देखो प्योर सब्सटेंस था, प्योर सब्सटेंस के दो क्लासिफिकेशन हो रहे थे आगे,
एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर दिया। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। अब कंपाउंड्स क्या है और किन्हें कंपाउंड्स कहा जाता है, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। देखो, होते तो बेसिकली ये भी प्योर सब्सटेंस ही है, बट इसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है तो ये भी क्या प्योर सब्सटेंस ही है। तो प्योर सब्सटेंस होने के बाद इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 मैनी मोर एलिमेंट, एक जैसे मतलब अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट। और वो क्या हो रखे होंगे, कंबाइन हो रखे होंगे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में। ठीक है, और वो रोज रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत इजी है, अभी आप देखें। अ प्योर, यहाँ लिखते हैं अ प्योर सब्सटेंस, a pure substance which is made up by made up by two or more different two or more different element two or more different element combined different element combined in fixed proportion, proportion कह दो या फिर रेशियो कह दो, बाय मास। बाय मास, ये चीज याद रखना थोड़ा। हमने किसके बेसिस पे रेशियो निकाला है या फिर प्रोपोर्शन निकाला है, मास के बेसिस पे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, सीधी सी, अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप बाय या मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास आर नोन एज कंपाउंड। ठीक है, तब इसके कुछ एग्जांपल ले लो। अगर मैं आपको कहूँ आपको पानी बनाना है, यानी कि कोई भी पानी होगा, चाहे वो टैप वाटर हो या कोई किसी भी टाइप का वाटर हो। ठीक है, आप लेक से ले आओ, किसी झरने से ले आओ, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं उसकी प्रोपोर्शन की बात करूंगा, उसमें कौन सा एलिमेंट कितने प्रोपोर्शन में है, किस रेशियो में है, तो वो रेशियो हमेशा क्या निकल के आएगा, इस फॉर्म में निकल के आएगा, यानी कि 2:1 के फॉर्म में निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। यानी कि H2 हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। H2O हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। वैसे अगर मैं आपसे बात करूं HNO3 के बारे में, HNO3, अगर आप कोई सा भी HNO3 लोगे, उस HNO3 का कंपोजिशन या फिर उस HNO3 का प्रोपोर्शन हमेशा कैसा दिखेगा, HNO3 के फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। आप ले लो CO2, ये भी हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा क्या हैगा, इस फॉर्म में। मतलब ये पूरा एक ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा आपको कंपाउंड्स में। है तो क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तीनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। बट ये हमेशा किसी एक फिक्स्ड फॉर्म में, फिक्स्ड प्रपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तब हम उसे क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ तो HCl हो गया, HBr हो गया। तो ये हमेशा कैसे देखने को मिलता है आपको, एक फिक्स प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है। और अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में कोई दो या तीन एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स के क्या क्या टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन निकालते हैं मिक्सचर की स्लाइड। मिक्सचर की स्लाइड कहाँ है, यहाँ पे। या फिर कंपाउंड के बारे में एक चीज और लिखा दे क्या, कंपाउंड के बारे में एक चीज और अगर अपन लिखे तो ये लिख सकते हैं कि इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल लूँ मैं, आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई H2O है तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक लिख लेते हैं, यहाँ पे कैन बी सेपरेटेड, यानी कि कंपाउंड कैन बी
कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार H2O को कैसे सेपरेट करेंगे केमिकल मेथड से, तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाटर का H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे पहले लिख देते, 2H2O लिया मैंने। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2H2 प्लस O2। यानी कि ये हमारा क्या था, एक पूरा कंपाउंड था। इस कंपाउंड में मैंने कुछ केमिकल चेंजेस करे, और जैसे मैंने कुछ केमिकल चेंजेस करे तो मैं इसे क्या कर पा रहा हूँ, आगे और सेपरेट कर पा रहा हूँ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। जैसे मैं 2H2 यानी कि वाटर पार्टिकल को इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एक होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, हम उसे सेपरेट करते हैं बाय चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज लेते हैं। जैसे मैंने ये देखो लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, वाटर था, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये दो चीजों में टूटा। पहला तो क्या हो गया, H2, और दूसरा क्या था, O2। यानी कि दो चीजों में क्या कर गया, ब्रेक डाउन कर गया। ये तो क्या हो गया कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर, और कैसा मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। एक मिनट, क्लास कितने टाइम की होगी वो देख लेता हूँ।